नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं लेखांकन सूचना प्रणाली, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी है। आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके अपने काम को निकालना है, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना है। हमारी बातों का पूरा मतलब अगर आप ठीक से सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आपके भविष्य में बहुत काम आने वाला है। कहा गया है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेखांकन सूचना प्रणाली के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो लेखांकन की प्रणाली है, लेखांकन इंफॉर्मेशन की प्रणाली है, लेखांकन सूचना की प्रणाली है, बहुत पुरानी है। आप सब जानते हैं, चाहे व्यापारिक हो चाहे गैर व्यापारिक हो, लेखांकन सूचना प्रणाली जो होती है दोनों जगह लाई जाती है। आप समझिएगा थोड़ी देर के लिए हमारी बातों को। लेखांकन सूचना प्रणाली का मुख्य तत्व क्या है? बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान देना है, व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक, व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक दोनों जगह इसका प्रयोग किया जाता है लेखांकन प्रणाली में। व्यापारिक का मतलब क्या होता है? व्यापारिक का मतलब जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, ठीक है, उसे व्यापारिक कहा जाता है। गैर व्यापारिक का मतलब क्या होता है? जैसे शिक्षण संस्थान हो गए, हॉस्पिटल हो गए, जैसे शिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल, अनाथालय, विश्रामालय, ट्रस्ट वगैरह होते हैं। वहाँ पर भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का बड़ा योगदान है, बड़ा कार्य है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए व्यापारिक है, जैसे आप मान लीजिए व्यापारिक, जिसे आप हेडिंग डाल लीजिए, कोई व्यापार है। व्यापार में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे क्रय विभाग, विक्रय विभाग। ध्यान दीजिएगा, सबसे संबंधित सूचनाएं होती हैं। आपको ध्यान देना है, जैसे व्यापारिक है, क्रय विभाग है, विक्रय विभाग है। क्रय विक्रय विभाग के बाद हैं रोकड़ विभाग है। रोकड़ विभाग के बाद आपको ध्यान देना है उत्पादन विभाग है। उत्पादन विभाग है। उत्पादन विभाग के बाद इसमें दिया गया है मानव संसाधन विभाग। मानव संसाधन विभाग। क्रय विभाग में क्रय से संबंधित सूचनाएं होती हैं, विक्रय विभाग में विक्रय से संबंधित होती हैं, रोकड़ में रोकड़ से संबंधित होती हैं, उत्पादन में उत्पादन से संबंधित सूचनाएं होती हैं। और मानव संसाधन का मतलब जो श्रमिक लोग लगे रहते हैं, कर्मचारी लोग लगे रहते हैं, उनको मानव संसाधन में डाला जाता है। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स विभाग। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, इन सबका अपने अपने स्थान पर प्रयोग है। इन सभी सूचनाओं को लेखांकन सूचना प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है। आपको ध्यान देना है, लेखांकन सूचना प्रणाली के अंतर्गत इन सभी सूचनाओं को रखा जाता है और इनका समय समय पर प्रयोग किया जाता है। आप थोड़ी देर के लिए मानिए भाई, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत पुरानी प्रक्रिया है। और व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक, अकाउंटिंग का काम क्या होता है, व्यापारिक में भी और गैर व्यापारिक में भी प्रयोग किया जाता है। व्यापारिक में क्रय विभाग, व्यापारिक में विक्रय विभाग, रोकड़ विभाग, उत्पादन विभाग, मानव संसाधन विभाग, सबका प्रयोग होता है, सबका इंफॉर्मेशन रखा जाता है। ठीक है, आपको अब क्या करना है? देखो, मैंने मेन टॉपिक बता दिया, आपको इसका आशय लिखना है। क्या लिखना है? आशय लिखना है।
आशय में आपको लिखना है लेखांकन सूचना प्रणाली दिन प्रतिदिन, समझिएगा आपको लिखना है लेखांकन सूचना प्रणाली दिन प्रतिदिन होने वाले व्यावसायिक व्यवहारों को, होने वाले व्यावसायिक व्यवहारों को, ठीक है। आपको ध्यान देना है लेखांकन सूचना प्रणाली दिन प्रतिदिन होने वाले व्यावसायिक व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए, व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए, ध्यान दीजिएगा लेखांकन सूचना प्रणाली में क्या होता है, दिन प्रतिदिन होने वाले व्यावसायिक व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए आंकड़े एकत्रित करती है, एकत्रित करती है। उसके बाद कहा गया है संस्था के कार्यों का विस्तृत लेखा रखती है, संस्था के कार्यों का विस्तृत लेखा रखती है, आंकड़ों की जानकारी बाह्य एवं आंतरिक व्यवहारों का उपलब्ध कराती है। आप समझिएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा लेखांकन सूचना प्रणाली में लेखांकन सूचना प्रणाली दिन प्रतिदिन होने वाले व्यावसायिक व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद संस्था के कार्यों का विस्तृत लेखा रखती है, आंकड़ों की जानकारी बाह्य एवं आंतरिक आंकड़ों को उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। यही है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है कंप्यूटरीकृत लेखांकन सूचना प्रणाली की विशेषताएं, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए, आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेना है विशेषताएं। विशेषताएं कंप्यूटरीकृत लेखांकन, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं और मैं पढ़ाई करता हूं, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सब कुछ हाथों से बनाते हैं। जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर बनाते हैं, सब कुछ कैसे करते हैं, हाथों से करते हैं। आप फिर समझिएगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस पेन से लिखते हैं, लेकिन जो कंप्यूटरीकृत लेखांकन होता है, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, सहायक पुस्तकें बनाते हैं, वहाँ हस्तलिखित नहीं होता, सब कंप्यूटर के बेस पे होगा, सब कंप्यूटर पे काम किया जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको लिखना है पहला, यह प्रणाली, कौन सी प्रणाली, लेखांकन सूचना प्रणाली, यह प्रणाली वित्तीय व्यवहारों को एकत्रित करके, वित्तीय व्यवहारों को एकत्रित, वित्तीय व्यवहारों को क्या किया जाता है,
एकत्रित किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, वित्तीय व्यवहारों को एकत्रित किया जाता है, उसके बाद विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और इनपुट को ऑनलाइन, इसको क्या किया जाता है, ऑनलाइन किया जाता है। यह प्रणाली वित्तीय व्यवहारों को एकत्रित किया जाता है, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है, फिर उसको ऑनलाइन किया जाता है। इसके अंतर्गत पहला है। ठीक है। दूसरा, यह प्रणाली आंतरिक एवं बाह्य प्रतिवेदन पक्षकारों को आवश्यकता के अनुरूप प्रतिवेदन उपलब्ध कराती है। प्रतिवेदन का मतलब, प्रतिवेदन उपलब्ध कराती है। कौन सी प्रणाली? लेखांकन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन उपलब्ध कराती है। ठीक है। प्रिंट आउट भी देती है, इसको भी आपको समझना है। वैधानिक नियमों का पालन भी करती है यह प्रणाली। जो वैधानिक नियम सॉफ्टवेयर में है, नियम कानून है, वैधानिक नियमों का पालन भी करती है। ठीक है। स्वचालित होती है। स्वचालित का मतलब जब आंकड़े उसमें डाल देंगे तो अपने आप कन्वर्ट कर देती है। वैधानिक लेखांकन सूचना प्रणाली, ध्यान दीजिएगा। और इसके अंतर्गत आपको ध्यान देना है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेतन, बजट, सब कुछ इसी के अंदर हो जाता है। इतना आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, लेखांकन सूचना प्रणाली में यह प्रणाली वित्तीय लेन देनों को ऑनलाइन एकत्रित होता है, आंतरिक एवं बाह्य पक्षकारों के आवश्यकतानुरूप प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है, वैधानिक नियम लागू करा देती है, अपने आप स्वचालित होती है, ऑटोमेटिक चलती है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेतन का जो सैलरी पेरोल होता है उसको भी उपलब्ध कराती है, बजट तैयार करने में भी सहायक होती है। ये भी आप समझ लीजिएगा, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ आगे, लेखांकन सूचना प्रणाली के अवयव। ठीक है, आगे मैं बताने जा रहा हूँ। आपको हेडिंग लिखना है, मतलब अवयव। अवयव मतलब इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। कहा जाता है इनपुट। इनपुट का मतलब होता है संबंधित आंकड़े एकत्रित करना। आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, उसके बाद प्रक्रिया में जो आंकड़े एकत्रित होते हैं, दूसरा होता है प्रक्रिया में क्या किया जाता है, वर्गीकरण। जो आंकड़े एकत्रित किए गए उनको अलग अलग वर्ग में बांटा जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, आंकड़ों का योग निकाला जाता है, गणना की जाती है और तुलना की जाती है। याद रखिएगा, आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, प्रक्रिया में वर्गीकरण है, योग है, गणना है, तुलना है। ठीक है। आउटपुट, आउटपुट मतलब होता है क्या,
जो आंकड़ों को ग्रहण करेगी कंप्यूटरीकृत लेखांकन आउटपुट देगी। आउटपुट का मतलब जैसे आप समझिएगा, वित्तीय विवरण बना दिया जाएगा। जब आप पढ़ेंगे कंप्यूटर के माध्यम से तो आपको खुद पता लगेगा, जब आप आंकड़े उसमें डालेंगे तो ऑटोमेटिक बैलेंस शीट वगैरह बना दिया जाता है, इसमें वित्तीय विवरण बना दिया जाता है। बीजक, वेतन रोल, ये सब सारी चीज़ें कौन बना देता है? कंप्यूटर के माध्यम से ये सब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बन जाती हैं। हस्तलिखित नहीं बनाना होता, ये भी ध्यान दीजिएगा कंप्यूटरीकृत लेखांकन में। अब आप ये समझिए, जो स्टूडेंट हमारे ऐप में जा कर के कोर्स लेता है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन इतना तेज हो गया है, उसकी रसीद छप जाती है और हमारे पास प्रिंट के रूप में रसीद भी हमारी जीमेल आईडी पर मिल जाती है और स्टूडेंट की भी जीमेल आईडी पर भी मिल जाती है। आपको ध्यान देना है चौथा, नियंत्रण, कंट्रोल। ठीक है, नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटरीकृत लेखांकन के माध्यम से जो सरकारी नियम होते हैं उनका पालन, वैधानिक नियम उनका पालन, सब कुछ, पूरी सुरक्षा, पूरी सिक्योरिटी हो जाती है लेखांकन सूचना प्रणाली से। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने का काम करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे।